आइए बच्चों हल करते हैं क्लास 6 का गणित अभ्यास 11 का बी। बच्चों इसमें प्रश्न दिया है पहला, निम्नांकित चित्र की सहायता से समीकरण बनाइए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसमें बच्चों हमको क्या करना है, समीकरण बनाना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। ये हमारा बच्चों दिया है, जो इसे देखिए, ये जो दूरी दिया है बच्चों हमारा एक्स से में, यानी यहाँ से यहाँ तक ले दिया है बच्चों। और जो दूसरी दूरी दिया है बच्चों 17 से में दिया है, जो यहाँ से यहाँ तक ले। आज देखिए बच्चों, ये इसके नीचे दिया है, ये पूरे टोटल दूरी दिया है, यहाँ से और यहाँ तक ले पूरे टोटल दूरी कितना है बच्चों, तो 30 सेमी है। इसको बच्चों हम लिख लेंगे, इसको बच्चों एक्स का समीकरण बनाना है, तो इसको बच्चों हम लिख लेंगे बराबर करके, हो जाएगा बच्चों एक्स। अब देखिए बच्चों, ये टोटल पूरा दूरी कितना है, 30 सेमी, तो यानी एक्स प्लस 17 हो जाएगा। लिख लेंगे एक्स प्लस 17, और बराबर के बच्चों टोटल दूरी हमारा दिया है 30 सेमी, यानी बराबर के यहाँ हो जाएगा बच्चों 30। ठीक। अब देखिए बच्चों, एक ये हमारा समीकरण बन गया। और बच्चों इसको हल करेंगे तो हो जाएगा बच्चों, एक्स का मान निकालना है तो एक्स बराबर कर लेंगे, एक्स बराबर 30 हो जाएगा। और देखिए बच्चों, ये प्लस का 17 है, जब बराबर के इस साइड लाएंगे तो चिन्ह बच्चों चेंज हो जाएगा, यानी प्लस का है तो माइनस का 17 हो जाएगा। ठीक। और बच्चों बराबर कर लेंगे, एक्स बराबर हो जाएगा, अब 30 में से बच्चों 17 घटा देंगे तो हमारा 13 हो जाएगा, 13 सेमी हो जाएगा बच्चों। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया है बच्चों दूसरा सवाल, राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान उम्र बताइए। देखिए बच्चों, राम की जो उम्र है श्याम से कितना वर्ष अधिक है, तो 5 वर्ष अधिक है। ठीक। तो लिख लेंगे बच्चों हम, माना बराबर क्या हो जाएगा, माना राम की वर्तमान उम्र बच्चों हमारा दिया है 28 वर्ष, और श्याम की उम्र पता नहीं है, तो लिख लेंगे माना श्याम की उम्र बराबर क्या मान लेंगे बच्चों, जब पता नहीं है कुछ तो हम इसको एक्स मान लेंगे बच्चों, लिख लेंगे एक्स। ठीक। 1 वर्ष हो जाएगा। अब दूसरा लिख लेंगे बच्चों, राम की वर्तमान उम्र बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखिए श्याम से कितना अधिक है बच्चों, तो 5 वर्ष, श्याम से 5 वर्ष अधिक है, तो लिख लेंगे बच्चों, श्याम का हम एक्स माने हैं तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा। ठीक। यानी एक्स श्याम है और 5 अधिक है, मैंने श्याम से रमेश क्या है, 5 वर्ष अधिक है, तो ये वर्ष हो जाएगा। और बच्चों इसको हल कर लेंगे तो लिख लेंगे बच्चों एक्स प्लस 5, यहाँ पे हो जाएगा बराबर एक्स प्लस 5 बराबर वर्तमान उम्र कितना है बच्चों, तो 28 वर्ष, लिख लेंगे 28 वर्ष। ठीक। बराबर हो जाएगा एक्स बराबर कितना, 28 हो जाएगा। फिर बच्चों ये प्लस का 5 है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसको घटा देंगे 28 में से 5, तो हमारा बच्चों आ जाएगा एक्स का मान कितना, एक्स बराबर हो जाएगा 28 में से 5 घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 23 वर्ष। एक्स का मान आ गया। एक्स बच्चों किसको माने थे, तो देखिए श्याम की वर्तमान उम्र क्या है, एक्स, तो यानी हम लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे श्याम की वर्तमान उम्र बराबर बच्चों हो जाएगा कितना, 23 वर्ष हो जाएगा बच्चों, 23 वर्ष। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया बच्चों तीसरा सवाल,
किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त हो जाता है, तो संख्या बताइए। तो क्या है संख्या बच्चों? 10 है, 10 में 5 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा। पर इसको लगा लेंगे बच्चों, लिख लेंगे बराबर। तो लिख लेंगे बच्चों माना, माना वह संख्या, संख्या बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? वो संख्या पता नहीं है तो हम उसको x मान लेंगे। ठीक, वो संख्या क्या है? x है। दूसरा मान लेंगे बच्चों कि संख्या बराबर, लिख लेंगे संख्या बराबर क्या हो जाएगा? वो संख्या बच्चों हम क्या x माने हैं, तो लिख लेंगे यहाँ x। और बच्चों कह रहे कि किसी संख्या में 5 जोड़ने पर, तो बच्चों हम क्या कर लेंगे? x प्लस 5 कर लेंगे। ठीक, यानी x में 5 जोड़ देंगे तो हमको 15 प्राप्त हो जाएगा। यही ज्ञात करना है ना, तो लिख लेंगे बराबर करके बच्चों, यानी x प्लस 5, यहाँ लिख लेंगे x प्लस 5 बराबर कितना? 15 प्राप्त हो जाता है, यानी बराबर के 15 हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब x बराबर बच्चों निकाल लेंगे 15। और बच्चों ये प्लस का 5 है, बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक, और बच्चों x बराबर हो जाएगा हमारा 15 में से -5 घटा देंगे बच्चों तो हमारा 10 हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है ना कि संख्या बताइए, तो वो संख्या कितना है बच्चों? 10 है। लिख देंगे संख्या बराबर, संख्या बराबर 10। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया बच्चों चौथा सवाल, शशि ने कुछ पेंसिल खरीदी, 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दी। अब उसके पास यदि 3 पेंसिल बची हो तो उसने कुल कितनी पेंसिल खरीदी थी? यानी बच्चों कुछ पेंसिल में से 2 पेंसिल अपने बहन को दे दी, फिर उसके पास 3 पेंसिल बच गया, तो कुल पेंसिल कितनी खरीदी थी? आइए बच्चों देखते हैं इसको भी। बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे, अब से लिख लेंगे माना, माना, माना कि शशि ने पेंसिल खरीदी। कितना खरीदी? x खरीदा। कुछ पता नहीं है तो उसको x मान लेंगे। लिख लेंगे माना कि बराबर के बच्चों कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। पता नहीं है तो हम उसको x मान लेंगे। अब बच्चों लिख लेंगे कि 2 पेंसिल उसने अपनी बहन को दे दी, 2 पेंसिल अपने बहन को दे दी, तो लिख लेंगे बहन को दे दी, बहन को दे दी। कितना दे दी बच्चों? तो 2 पेंसिल, यानी किसमें से? x में से बच्चों 2 पेंसिल दे दी, यानी बच्चों x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, और बच्चों उसके पास कितना बच गया? तो 3। तो लगा लेंगे बच्चों बराबर करके, यहाँ पे x माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 2। अब बराबर के बच्चों 3 पेंसिल बच गया, तो उसने कुल कितनी पेंसिलें खरीदी? तो यहाँ पे बच्चों हमारा हो जाएगा 3। अब देखिए बच्चों बराबर हो जाएगा, x बराबर लिख लेंगे 3 और माइनस का बच्चों 2 है, बराबर के जब इस साइड आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर लिख लेंगे बच्चों 2, 3 में 2 जोड़ देंगे बच्चों तो हमारा 5 हो जाएगा, यानी x बराबर बच्चों 5 आ गया। ठीक, तो 5 बच्चों हमारा क्या है? पेंसिल। लिख लेंगे पेंसिल। ठीक, तो उत्तर हो जाएगा हमारा बच्चों बराबर, तो बच्चों शशि ने कुल कितने पेंसिल खरीदी? तो लिख लेंगे शशि ने पेंसिल खरीदी। बच्चों कितना खरीदी? तो बराबर के 5 हो जाएगा। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया बच्चों पांचवा सवाल, प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किग्रा बढ़कर 17 किग्रा हो जाता है, उसका भार पहले से कितना बढ़ गया? यही पूछ रहा है। तो 17 में से -3 कर देंगे बच्चों तो 14 केजी हो जाएगा। आइए बच्चों इसको हल करते हैं। लिख लेंगे
लिख लेंगे बच्चों कि माना कि प्रज्ञा का भार कितना था पहले, तो पता नहीं, तो उसको हम x मान लेंगे बच्चों। लिख लेंगे यहाँ पे माना प्रज्ञा का भार कितना था बच्चों, पता नहीं, तो हम उसको मान लेंगे x मान लेंगे। ठीक, x मान के लगा लेंगे। अब कह रहे कि 3 किग्रा बढ़कर, अब यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों प्रज्ञा प्रज्ञा का वजन वजन बढ़कर प्रज्ञा का वजन बढ़कर कितना हो गया, तो पहले x था, अब उसमें 3 किलो क्या हो गया, बढ़ गया। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे बराबर हो जाएगा x प्लस 3। इतना बढ़ गया बच्चों उसका वजन, बढ़कर बच्चों कितना हो गया, तो 17 किग्रा हो जाता है। तो लिख लेंगे बच्चों बराबर करके यहाँ पे x प्लस 3 बराबर के बच्चों 17 बराबर हो जाएगा बच्चों। x बराबर कर लेंगे 17। अब बच्चों प्लस का 3 इस साइड बराबर के लाएंगे तो हमारा माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर बच्चों हो जाएगा 14 किग्रा। ठीक, तो पहले बच्चों क्या था, प्रज्ञा का 14 किग्रा भार था। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया है बच्चों छठवां सवाल, वाई मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांटा गया है। यदि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर हो तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों वाई मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांट दिया गया। तो वाई मीटर लंबे है, तो लिख लेंगे बच्चों माना पूरे फीते की लंबाई, लिख लेंगे फीते की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो कितना दिया, वाई दिया है, तो बराबर के वाई हो जाएगा, वाई मीटर हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे देखिए बच्चों कह रहे हैं कि 7 बराबर भागों में बांट दिया। तो किसको बांट दिया बच्चों, इस वाई को क्या कर दिया, 7 बराबर भागों में बांट दिया। तो लिख लेंगे बच्चों फीते को बांटा गया। यहाँ पे लिख लेंगे फीते को बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया बच्चों, तो 7 बराबर भागों में बांटा गया। तो ये हो जाएगा y बटा में 7। अब बच्चों बराबर करके लिख लेंगे यहाँ पे। अब देखिए बच्चों यदि प्रत्येक भाग की लंबाई कितना है, 3 मीटर हो, तो लिख लेंगे y बटा में 7, y बटा में 7। और यहाँ देखिए बच्चों 3 मीटर यानी बराबर के बच्चों क्या हो जाएगा, 3 मीटर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बराबर कर लेंगे, y बराबर बच्चों हो जाएगा 3, और ये भागे में है बच्चों, और जब बराबर के इस साइड आएगा तो गुणे में 7 हो जाएगा। ठीक, तो y बराबर लिख लेंगे बच्चों 7 त्रिके 21, यानी y का मान बच्चों क्या आ गया, 21, यानी 21 मीटर आ गया बच्चों। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया है बच्चों 7वां सवाल, किसी संख्या का आधा उसकी चौथाई से 10 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या क्या है बच्चों, उसको भी बच्चों मान के ही लगाना पड़ेगा। आइए लगाते हैं बच्चों, बराबर के हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे लिख लेंगे किसी संख्या का आधा, तो लिख लेंगे माना कोई संख्या बराबर, क्या मान लेंगे बच्चों हम, तो उसको x मान लेंगे।
कुछ दिया नहीं तो उसको x मान लिया। अब बच्चों बराबर करके यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों, अब संख्या का आधा माने इसी संख्या का बच्चों आधा कह रहा है, तो आधा क्या होता है बच्चों, जैसे 3 है, 3 का आधा क्या हो जाएगा, तो 3 का आधा करेंगे लिखेंगे तो 3/2 लिख देंगे, 3 का आधा हो जाएगा, ये भाग देंगे तो सेम इसी प्रकार x का आधा लिखेंगे तो लिख लेंगे बच्चों संख्या का आधा, यहाँ पे हो जाएगा संख्या का आधा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो x/2 हो जाएगा बच्चों, लिख लेंगे x/2। अब कह रहे हैं बच्चों देखिए उसकी चौथाई से 10 अधिक है, अब इसी संख्या का बच्चों चौथाई है तो बराबर कर लेंगे, कह रहा ना कि उसकी चौथाई से, तो बराबर x/4 अधिक है यानी +10। ठीक। अब बच्चों चर को अचर को एक साइड कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों बराबर करके x/2 हो जाएगा। अब देखिए बराबर के इस साइड बच्चों x/4 है, तो बराबर के जब इस साइड लाएंगे बच्चों लेफ्ट साइड तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का x/4 हो जाएगा। अब बराबर के बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक। अब देखिए बच्चों बराबर करके लिख लेंगे यहाँ पे। अब बच्चों 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, तो 2 4 का एलसीएम बच्चों निकालते हैं, देखिए कैसे, 2 से कटाएंगे तो 2 एकम में 2 और 2 दूनी के 4, फिर बच्चों 2 से कटाएंगे तो 2 एकम में 2, यानी दोनों का जब गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा एलसीएम 4 आ जाएगा। एलसीएम बच्चों हमारा हो गया 4, तो लिख लेंगे बच्चों 4। अब देखिए 2 से भाग कर देंगे 4 में तो 2 दूनी के 4 2 बार में कट गया, और 2 से बच्चों x में गुणा हो जाएगा, यानी बच्चों 2x हो गया, फिर माइनस से बच्चों तो माइनस हो जाएगा। अब 4 से 4 में भाग करेंगे बच्चों तो एक बार में कट जाएगा, तो 1 से बच्चों x में गुणा करेंगे तो 1 एकम में x, तो x रख लेंगे यहाँ पे। ठीक। और बराबर के बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। ठीक। अब देखिए बच्चों बराबर करके यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों 2x में से -x घटाएंगे तो हम हमारा क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और बराबर कर लेंगे। यहाँ पे बच्चों हमारा 10 है, 10 उतर जाएगा। अब भागे में बच्चों 4 है, इधर आके बराबर के जब इस साइड आएगा तो गुणे में हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 4। ठीक। अब बच्चों बराबर करके x कर लेंगे। अब x बराबर बच्चों हो जाएगा 10 का 4 में गुणा करेंगे तो 10 चौके 40 हो जाएगा बच्चों। ठीक। तो x बराबर बच्चों कितना आ गया हमारा 40, तो वह संख्या क्या है बच्चों 40 है, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों दिया है 8वां सवाल, एक ठेले पर 550 संतरे हैं, इन्हें 2 ठेलों पर इस प्रकार बांटिए कि उनमें से एक पर दूसरे की अपेक्षा 50 संतरे अधिक हों। ठीक। आइए बच्चों इसको देखते हैं, हल करेंगे। लिख लेंगे बराबर, तो देखिए बच्चों एक ठेले पर 550 संतरे हैं, इसको बच्चों 2 ठेलों पर हमको क्या करना है, बांटना है, तो हम लिख लेंगे बच्चों बराबर करके, माना पहले ठेले पर संतरे की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दिया नहीं है तो उसको x मान लेंगे, तो लिख लेंगे, तो लिख लिया बच्चों कि माना पहले ठेले पर संतरे की संख्या बराबर, कुछ नहीं दिया है तो बच्चों उसको x मान लेंगे कि x संतरे हैं। ठीक। अब दूसरा लिख लेंगे बच्चों, दूसरा देखिए लिख लेंगे बराबर करके दूसरे, अब देखिए दूसरे ठेले पर संतरों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो x + 50 हो जाएगा बच्चों, यानी पहले ठेला हम x माने हैं, दूसरा ठेला पर हो जाएगा बच्चों x + 50, दिया है ना कि दूसरे की अपेक्षा 50 संतरे अधिक है, यानी बच्चों हो जाएगा x + 50। ठीक। अब बच्चों यहाँ पे बराबर करके लिख ले, ये 50 है बच्चों, यहाँ बराबर करके लिख लेंगे। और यहाँ पे बच्चों दिया है कि कुल संतरे की संख्या कितना है 550 है, तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ बराबर करके कुल संतरों की
संख्या बराबर कितना है बच्चों? तो 550 है, 550। ठीक। अब बच्चों बराबर करके लगा लेंगे। अब देखिए बच्चों, ये पहला ठेला है और ये हमारा दूसरा ठेला हो गया। ठीक, तो लिख लेंगे बच्चों हम यहाँ पे बराबर करके प्लस एक्स प्लस 50, एक्स प्लस 50। ठीक, और बराबर के बच्चों हो जाएगा कुल सेव संतरों की संख्या। तो बराबर हो जाएगा बच्चों 550। ठीक, अब देखिए बच्चों बराबर करके लिखेंगे, ये एक्स एक्स जुट जाएगा, यानी बच्चों 2 एक्स हो जाएगा प्लस 50 प्लस सॉरी बराबर 550। ठीक, और बच्चों 2 एक्स बराबर हो जाएगा 550। लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 550। और देखिए बच्चों प्लस का क्या है, 50 है। बराबर के जब इस साइड आएगा बच्चों तो हमारा माइनस के क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ प्लस का है तो 50 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों लिख लेंगे बच्चों 2x बराबर, अब बच्चों 550 में से -50 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 500। और बच्चों इसमें हम क्या करेंगे कि x बराबर करके लिखेंगे 500, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 2। अब देखिए बच्चों 2 से कटा देंगे हम, 2 एकम में 2 और 2 दूनी के 4, एक आ गया बच्चों 0 तर, तो यानी 10 हो गया, 2 5 10 और एक 0, यानी बच्चों आ गया कितना, 250 आ गया। लिख लेंगे बच्चों हम, तो बच्चों x बराबर यहाँ लिख देंगे कितना, 250, 250। ये बच्चों हमारा किसका है, तो पहले ठेले का निकल के आ गया। पहले ठेले पर संतरों की संख्या कितना है, x, x माने थे तो x बराबर कितना आ गया, 250, यानी पहले ठेले का संख्या आ गया। यहाँ लिख देते हैं पहला। अब देखिए, अब दूसरा ठेला का निकालना है बच्चों, तो देखिए ये है हमारा दूसरा ठेला का मान। दूसरे ठेले पर संतरों की संख्या कितना है बच्चों, तो x प्लस 50 है। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख देंगे, दूसरा ठेला का निकाल रहे हैं तो बराबर के हो जाएगा x प्लस 50। ठीक, अब x का मान बच्चों हमारा ये आया है 250, तो लिख लेंगे बच्चों x के जगह पे 250 प्लस 50 उतर जाएगा। ठीक, अब दोनों को बच्चों जोड़ लेंगे, यानी 250 ये है प्लस 50 जोड़ देंगे बच्चों तो हमारा कितना हो जाएगा, 300। यानी दूसरे ठेले पर जो संतरे का संख्या है बच्चों वो 300 है। तो उत्तर बराबर बच्चों हो जाएगा हमारा, पहले ठेले पर कितना 250, 250 और दूसरे ठेले पर बच्चों कितना है, तो हमारा 300 है। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बच्चों दिया है 9वां सवाल, निम्नांकित समीकरणों को टूटी एवं प्रयत्न विधि से हल कीजिए। टूटी एवं प्रयत्न विधि से बच्चों इसको क्या करना है, हल करना है। अब देखिए बच्चों इसमें पहला दिया है x प्लस 6 बराबर 10। अब देखिए बच्चों हमको सिद्ध करके इसके बराबर लाना है प्रयत्न एवं टूटी एवं प्रयत्न विधि से। तो ये x है बच्चों, इस जगह पे हम ऐसी कौन सी संख्या रख के 6 में जोड़ें कि हमारा 10 प्राप्त हो जाए। तो आइए बच्चों हम कुछ इसका समीकरण बनाते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों ये हमारा समीकरण है, इसी समीकरण में बच्चों अपना सवाल को हल करेंगे। जैसे बच्चों दिया है x प्लस 6 है बराबर बच्चों क्या 10 लाना है सिद्ध करके। तो हम बच्चों यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे, पहले 0 रख के चेक कर लेंगे बच्चों, बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 1 रख के बच्चों 6 में जोड़ेंगे तो 6 और 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी इसके बराबर नहीं हो रहा है। सेम इसी प्रकार बच्चों इसको लगाना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम रख लेंगे x के विभिन्न मान, यानी x के विभिन्न मान रख लेंगे यहाँ पे। फिर बायां पक्ष है, बायां पक्ष में x प्लस 6 है,
यहाँ दाया पक्ष है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, देखिए बराबर करके लिखेंगे। एक्स के विभिन्न मान कह रहा है, यानी एक पहले जीरो रख के चेक कर लेंगे बच्चों। तो एक्स के मान हम जीरो रखेंगे, एक्स के जगह 0+6 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर दाया पक्ष में हमको सिद्ध क्या करना है बच्चों, हमको 10 लाना है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 6 आया, इसके बराबर नहीं आया। फिर बच्चों एक बार 1 रख के देखेंगे, 1 हो गया, यानी एक्स के जगह यहाँ 1 रखेंगे, अब +6। अब 1 में बच्चों 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। फिर भी बच्चों यहाँ 10 हमारा नहीं हुआ, इसके बराबर नहीं हुआ, यहाँ 7 आ गया। फिर बच्चों एक बार 2 रखेंगे, तो फिर 2+6। अब 2 में 6 जोड़ेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 10 के बराबर नहीं हुआ, ठीक। और फिर बच्चों 3 रख के देख लेंगे, तो 3+6 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 6 और 3 9। फिर बच्चों 10 के बराबर नहीं आया, 9 आ गया। फिर बच्चों एक बार और देखेंगे, 4+6 बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, 4 में 6 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। और यहाँ पर भी दाया पक्ष में बच्चों क्या है, 10। यानी देखिए 10 और 10 दोनों सेम आ गया। तो ये लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों पद क्या है बच्चों, बराबर है। पर कौन सा मान रखे, तो x का मान 4 रखें। x का मान 4 रखने पर हमारा मान दोनों बराबर आ गया। तो बच्चों उत्तर में हम लिख लेंगे, यहाँ पर बराबर कर लेंगे, लिखेंगे। देखिए बच्चों लिख लिया। अतः x के विभिन्न मानों में से केवल 4 ऐसा मान है जो दी हुई समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात x बराबर 4 समीकरण का हल है। उत्तर हो जाएगा बच्चों 4, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बी। सेम इसी प्रकार बच्चों बी भी लगेगा, ठीक। आइए हल करते हैं। अब देखिए बच्चों दिया है x+9 बराबर 5। यहाँ पे बच्चों हम मान रख लेंगे क्या, x+9 कोष्टक में हो जाएगा x+9, ठीक। अब देखिए बच्चों यहाँ पे बच्चों हम लिख लेंगे, हमको इस समीकरण को दोनों पदों को हल करना है। यानी ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है बच्चों। इसको बच्चों हमको 5 को क्या करना है, सिद्ध करना है। जो इसमें सिद्ध करेंगे इसके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, x का मान, x के विभिन्न मान है, यानी x के विभिन्न मान रखेंगे। जैसे बच्चों 1 रख के जोड़ेंगे, यहाँ x है, x के जगह पे 1 रख लेंगे, अब +9 है बच्चों तो 9 रख लेंगे। अब देखिए 9 में 1 जोड़ देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। यानी बच्चों अधिक जा रहा है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, माइनस में लेके जाएंगे। यानी बच्चों माइनस का 1 कर लेंगे, तो यहाँ पर माइनस का 1 रखेंगे बच्चों, और प्लस का 9। अब देखिए 9 में से -1 घटेगा बच्चों तो क्या आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। और यहाँ पर हमको 5 रख के चलेंगे बच्चों, ताकि इसके बराबर यहाँ पर लाना है मान। अब देखिए बच्चों माइनस का 2 करेंगे, तो यहाँ अगर माइनस का 2 करेंगे बच्चों, प्लस का 9, यानी बच्चों 9 में से -2 घटेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर बच्चों नहीं आ रहा है 5, तो फिर -3 कर लेंगे। अब -3 यहाँ करके बच्चों प्लस का 9 घटा देंगे, यानी 9 में से 3 घट जाएगा बच्चों, हमारा प्लस का 6 आ जाएगा। फिर भी बच्चों यहाँ 5 हमारा मैच नहीं कर रहा है। अब बच्चों हम माइनस का 4 घटाएंगे, तो यहाँ -4 हो जाएगा, प्लस का 9 बराबर कितना हो जाएगा, अगर 9 में से -4 घटेगा तो बच्चों 5 आ जाएगा। और यहाँ पर भी 5 है। देखिए दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बच्चों क्या हो गया, हमारा बराबर आ गया, ठीक। ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक। दोनों पद बराबर है। तो इसमें मान हम कौन रखे, x का मान हम -4 रखे बच्चों, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम। अब देखिए बच्चों यहाँ पे, अतः x के विभिन्न मानों में से केवल -4 ऐसा मान है जो दी हुई समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात
x का मान क्या हो जाएगा बच्चों, -4 समीकरण का हल है। ये बच्चों हमारा -4 क्या है, समीकरण का इसका हल है। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों क्या, -4। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। 10वां दिया है बच्चों, निम्नांकित समीकरणों को पंचांतर विधि से हल कीजिए। पंचांतर विधि क्या होता है बच्चों, देखिए जैसे पहला दिया है p+19 बराबर 21, लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे बराबर p+19 बराबर 21। ठीक, अब पंचांतर विधि से यानी बच्चों दोनों पदों में क्या करेंगे, हम पंचांतर करेंगे। अगर बच्चों यहाँ पे +19 है तो यहाँ पे बच्चों हम क्या कर देंगे, -19 कर देंगे यहाँ। ठीक, और यहाँ पर भी बच्चों हम क्या करेंगे, -19। दोनों पदों में बच्चों पंचांतर करेंगे। ठीक, अब देखिए बच्चों p बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये +19 है, -19 है, दोनों कट जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों 21 में से -19 घटा देंगे बच्चों तो हमारा 2 बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, सेम इसी प्रकार बच्चों इसको भी कर लेंगे। दिया है बच्चों n-7 बराबर 8, लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे n-7 बराबर 8। ठीक, अब देखिए बच्चों इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ माइनस का 9 है तो प्लस का हो जाएगा बच्चों 7, और यहाँ भी प्लस का हो जाएगा बच्चों 7। अब बच्चों देखिए n बराबर यहाँ कर लेंगे, अब ये कट जाएगा दोनों और यहाँ पे बच्चों दोनों जुड़ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 15। 7 और 8 जोड़ेंगे बच्चों 15 आ जाएगा। ठीक, और यही बच्चों आंसर हो जाएगा हमारा। अब देखिए बच्चों सी दिया है कि x - 11 बराबर 20, इसको भी लिख लेंगे बच्चों x - 11 बराबर के 20। ठीक, अब देखिए बच्चों इसमें हम क्या करेंगे कि माइनस है 11 तो यहाँ प्लस का 11 हो जाएगा और यहाँ बच्चों प्लस का 11 हो जाएगा। अब देखिए माइनस है ये प्लस है, ये दोनों बच्चों कट जाएगा, यहाँ पे 11 और प्लस का 11 दोनों कट गया। अब यहाँ पे जुट जाएगा बच्चों तो x बराबर हो जाएगा कितना, 31 हो जाएगा बच्चों। ठीक, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों डी दिया है 7 बराबर y + 8। ठीक, इसको बच्चों हम थोड़ा सजाती क्रम में कर लेंगे तो y बराबर के हो जाएगा y + 8 अब बराबर के बच्चों हो जाएगा 7। ठीक, तो बराबर के हो जाएगा देखिए y + 8 अब बराबर बच्चों हो जाएगा 7। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, प्लस का 8 है तो यानी माइनस का 8 कर लेंगे और यहाँ पर माइनस का 8 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों बराबर हो जाएगा, ये प्लस का 8 है इधर माइनस का 8 है तो दोनों कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए बच्चों 7 - 8 यानी माइनस का y बराबर हो जाएगा -1 हो जाएगा बच्चों। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों इसका लास्ट सवाल देख लेते हैं। दिया है बच्चों e x + 5 बराबर 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बराबर के लिख लेंगे बच्चों, x हो जाएगा अब प्लस का 5 अब बराबर के बच्चों दिया है 0। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये प्लस का 5 है यानी माइनस का 5 कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर 0 है तो यहाँ माइनस का 5 हो जाएगा। दोनों पदों में बच्चों यही संख्या जोड़ेंगे हम। अब देखिए x बराबर बच्चों हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का है तो दोनों कट जाएगा, और यहाँ पर बच्चों -5 है 0 जोड़ेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा बच्चों। ठीक, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करिए बच्चों। धन्यवाद।